जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आज की इन घड़ियों को बख्शने का। बहुत भाग्यों वाले हैं कि महाराज हम लोगों को अपनी इस चरण शरण में हमेशा बिठाते हैं और अपनी सेवा बख्शते हैं। इस लायक नहीं है हम गुरु जी, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से आप हमारे सबके सारे काम पूरे करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज आपका। संगत जी, आज हमारे बीच में मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी, आप हर बात सुनते हो। थोड़े दिन पहले ही मन में आया कि पंकज गौतम अंकल, जो गुरु जी की पुरानी संगत हैं, मैं हमेशा मन में उनको यही कहती हूँ कि वो गुरु जी के, उस शिव महाराज के वो गण हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमेशा गाइड करते हैं। हम सब ने उनके सत्संग सुने हैं एंड हमेशा आई फील बहुत ही ट्रू सोल। मुझे लगता है जैसे गुरु जी ने हम सब के बीच में उनको रखा हुआ है। और जहां जहां कहीं भी भटकना हम लोगों के भी होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे ऐसे लगता है कि गुरु जी उनको भेज देते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। बहुत सारी संगत जो गुरु जी से पुराने टाइम में जुड़ी थी, ऑफ कोर्स वो हम सबको गाइड करते हैं। पर कुछ संगत ऐसी होती है जो कि बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम सबको समझाते हैं और हमारी जर्नी को बहुत बहुत इजी कर देते हैं। मन में ऐसे ही मेरे भाव आया, उनका सत्संग सुना तो दिल में आया कि गुरुजी, 2 बार अंकल आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं और बहुत देर हो गई थी। तो मन में पता नहीं कैसे गुरुजी ने भाव डाला कि आई शुड कॉल हिम एंड आई शुड इनवाइट हिम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और देखिए कि साल का एंड मंथ का ये हमारा अमृत वेले का सत्संग है और गुरु जी की आज्ञा हुई उनको बुलाने की। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी वेरी फीलिंग फॉर्चुनेट। और इतनी प्यारी संगत जो उनके सत्संग मेरे दिल को बहुत बहुत ज्यादा छूते हैं और मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है हम सबका। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं अंकल को इनवाइट करूंगी। अंकल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड इफ यू वांट टू ओपन द वीडियो आल्सो, दैट वुड बी नाइस टू, बट इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट। प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए एंड वेलकम टू गुरुजी दरबार। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी आपका धन्यवाद। गुरु जी का तो हमेशा शुक्राना रहता ही है, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बनाते हैं कि हम फिर से उनके गुणगान में बैठते हैं और यही कल्याण का रास्ता गुरु जी ने हमें दिया भी है। कितना इजी, कितना सिंपल भाव डालते हैं जैसे आपके मन में डाला और मेरे मन में यहाँ से हाँ करवाने का भाव डाला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइमिंग मैच नहीं हो पाती कहीं पे, तो फिर बात रह जाती है या फिर वो आगे शिफ्ट हो जाती है। अगर बात बिल्कुल मैच कर जाती है तो फिर गुरु जी का और भी ज्यादा धन्यवाद है कि उधर से भाव उठा और इधर से उठा और वो मिल गया। लेकिन बैकग्राउंड में गुरु जी कर रहे होते हैं वो सारा। आपने अभी इतना कुछ बोला, वो मैं सोच रहा था ये किसके बारे में बोल रहे हैं ये। मैं कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं तो वो था जो बहुत ही प्रैक्टिकल था लाइफ में। और यंग एज में बहुत से लोग होते ही हैं, अक्सर होते हैं, जोश होता है। और लेकिन भगवान से प्यार जैसी चीज नहीं थी। हालांकि बचपन से ही पापा ले जाते थे शिव जी के मंदिर, उनके साथ मैं चला जाता था और वो जल चढ़ा देना और सावन के महीने में वो सारा चलता रहता था। लेकिन भगवान बहुत दूर की बात थी, ऐसा हम अक्सर सुनते ही हैं और सबकी यही मुझे लगता है रही है। भगवान में आस्था या प्यार जो भी था वो अलग अलग तरीके से रहा होगा, लेकिन बेसिक सी चीजें वही रही हैं सबकी। तो मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल था, जल में चढ़ा रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये
इतने नजदीक होते हैं। ये इतना नजदीक का मामला होता है। वो जैसे अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग में रही वैसे ही था कि बस जाना होता है मंदिर में, वही जाते थे। काश तब बता दिया जाता, जल चढ़ाने से पहले काउंसलिंग हो जाती कि जल किसको चढ़ा रहे हो, ये कौन है, और कैसे कैसे ये प्रेजेंट रहते हैं। ये हवाओं में शिव है, धूप में शिव है, सांसों में शिव है, रोम रोम शिव है। इस तरह से अगर बातें बताई जाती तो जल चढ़ाने का मतलब ही कुछ और हो जाता। इसलिए मुझे ये लगता है कि फाउंडेशन बड़ी वीक रह जाती है हमारी। बचपन से अगर उस तरह से गाइड किया जाए, अगर 2.5-3 साल का बच्चा अगर बोलने लगता है, उसमें ये सारी चीजें एम्बेड कर दी जाए, तो वो दुनिया की चीजें तो दुनिया को देख देख के वो सीख ही जाएगा। लेकिन भगवान से प्यार करने की जो चीज है, जो बात है, वो बचपन से ही गहरी से गहरी डाल देनी चाहिए। 10 साल तक का बच्चा होगा, उसका लेवल ही कुछ और हो जाएगा सोचने का। मुझे पता नहीं था। अब घुमा फिरा के तो बात वही आ जाती है तसल्ली देने वाली, कि टाइम नहीं था, कर्म नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। बट चलिए, आगे जो इतनी संगत और जुड़ती है, वही ये कर ले कि जब उनके आगे बच्चे हों तो स्टार्टिंग से ये काम कर दे, अध्यात्म की गहराइयां बचपन से ही दिमाग में डाल दे, ताकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। जब फाउंडेशन ही नहीं होगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब हम किसी एज में जाके जुड़ते हैं आगे, तो दिक्कत आती है। जब कोई अध्यात्म में जुड़ा हुआ इतनी गहराई से गुरु जी के पास आके जुड़ता है, तो ये लगता है ये कैसे जुड़ गया। उसका चलना, उसका जुड़ना, उसका सफर कुछ और तरीके से रहा है। स्टार्टिंग से काम हुआ है, हम में नहीं हुआ होता है। इसका मतलब यही होता है कि पहले ही चूक हो चुकी होती है। पहले से तैयारी अगर ठीक हो तो गुरु से मिलना भी कुछ और हो जाता है। फिर बात समझ में आती है। आज भी मंदिरों में बहुत से लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, माँ बाप भी उनको खींच खींच के ले जा रहे हैं, जल भी चढ़ा रहे हैं, माता के मंदिरों में भी जा रहे हैं। लेकिन वो भी वैसे ही जा रहे हैं जैसे बहुत साल पहले मैं जाता था। और अगर कहीं गहराई की बात उनको बताने भी लगे तो भाग जाते हैं। वो सुनते ही नहीं है, वो डर ही जाते हैं। क्योंकि एकदम से किसी ने आके 25-30 साल के बाद कोई ऐसी बात कर दी, उसे लगेगा ये क्या है। तो मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल सारा, और भगवान के साथ मेरा उस तरह से कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन आज आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। ये सारा क्रेडिट जो भी आपने कहा, ये सब गुरु जी को समर्पित। क्योंकि ये करता धरता इन सारी चीजों की, इन बातों की जो आपने मेरे लिए बोली है, ये गुरु जी हैं। मैं तो एक बस बीच में कोई जरिया सा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। सत्संग मेरे अंदर से निकाल दो, मैं बिल्कुल नॉन संगत की तरह हो सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही गुस्सा, वैसे ही ईगो, वैसे ही सारी चीजें जो 5 विकार होते हैं। किसी के अंदर से भी गुरु जी का सत्संग निकाल दो, भले ही वो 50 साल साथ रहा हो, वो वैसे ही होगा। ये तो सिर्फ सत्संग है, और सत्संग भी उनका है, उनका ही बख्शा है। उन्होंने ही कृपा की है, उन्होंने ही अपने दर्शन दिए, उन्होंने ही पास बिठाया, उन्होंने ही सिखाया। तो ये सारी बातें जो आपने बोली, ये सब उनके लिए ही है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बस इतना भर है कि कोई नाम बीच में चाहिए था, वो मेरा आ गया। बस इतना सा है। क्योंकि परमात्मा परमात्मा को जरिया चाहिए होता है, कोई ना कोई होता है, वो ढूंढ लेते हैं। वो तो रावण से भी राम राम करवा सकते थे, लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने एग्जाम्पल सेट करना था कि अहंकार का ये मतलब होता है लास्ट में जाके। वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। और गुरु जी ठहरे पूरे ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, करता धरता। उनकी बात ही अलग है। वो तो क्या नहीं करवा सकते किसी से। मुझ जैसे बंदे को ट्रांसफॉर्मेशन जो इतनी गुरुजी ने की, मेहनत जो गुरुजी ने मुझ पे की, कितना ही शुक्राना करूं का मैं। पल पल की, अलग अलग तरीकों से की। और यही गुरु का काम भी होता है, जो हम पे वो अलग अलग तरीके से करते हैं।
किसी की अपब्रिंगिंग किसी और तरीके से हुई होगी तो गुरुजी उसके ऊपर और तरीके से काम करेंगे। मेरी जो थी वो अलग तरीके से हुई है तो और अलग तरीके से काम किया। गुरुजी को पता था कि डायरेक्ट अगर मैं सामने आऊंगा तो यहां भी दिमाग लगाएगा। तो गुरुजी ने धीरे धीरे करके स्टेजेस में मुझे वहां तक तैयार किया। तब जाके दर्शन दिए 2005 में 11 अप्रैल को, जब गुरुजी डेंटल कॉलेज के अंदर आए इनॉग्रेशन के लिए। उससे पहले गुरुजी ने मेरी तैयारी करवाई। मुझे बताया कि ये लाइफ नहीं है जिस तरह से तू जी रहा है, यही तरीका नहीं होता है। लाइफ का मतलब जीने का बहुत बड़ा होता है। हमें तो मोटी मोटी 8-10 चीजें वही सिखाई जाती हैं, पढ़ना लिखना, कंपटीशन, ये वो, सेट होना है, नौकरी, बिजनेस, शादी, बच्चे, बस खत्म। और यही चेन चलती रहती है, यही सिखाया ही जाता है, इसके इर्द गिर्द सारी लाइफ होती है। लेकिन गुरुजी ने अलग तरीके से चीज को सिखाया, समझाया। अटैच रह के डिटैच रहना कैसे होता है, कर्म भी करने हैं, लाइफ को एंजॉय भी करना है, लेकिन गुरु के तरीके से, दुनिया के तरीके से नहीं। होगा वो दुनिया के तरीके से ही, लेकिन ये उसी को पता होता है कि वो किस आनंद में किसी भी फंक्शन में नाच रहा है। गुरुजी नजरिया बदल देते हैं। जब मुझे पहली बार दर्शन हुए, मैं देखता ही रह गया। अगर आप वीडियो भी देखोगे तो मैं, मेरी निगाहें गुरुजी पे टिकी हैं। ब्लैक पैंट शर्ट में पीछे पीछे चला हूं। मुझे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि बस आप साथ साथ रहना, गुरुजी की रेज निकलती हैं। इससे ज्यादा उन्होंने बताया नहीं, गुरुजी महाशिव है, बस ये बोल के चले गए वो। और मेरी निगाहें आप देखना गुरुजी पे टिकी हुई हैं। वो भी उसमें, मैं देखिए कई बार ऐसा होता है कि दुनियावी तौर तरीके से हम बोलते हैं कुछ, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं यूज हो जाता है। इसमें जहां भी कभी अगर ऐसा यूज हो तो वो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन वो बोलने का तरीका ऐसे हो जाता है कि फ्लो ऐसा होता है तो बोला जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं देख रहा था तो दिखवा गुरुजी रहे थे, गुरुजी खींच रहे थे अपनी तरफ। और ऐसा खींचा कि निगाहें भी टिक गई और सब कुछ ठहर गया। लाइफ एक ऐसे ट्रैक पे गुरुजी ने डाल दी कि यहाँ रहते रहते ही स्वर्ग भी क्या ही बात होगी, क्या होगा स्वर्ग में भी। गुरुजी अंदर से इतना बदल देते हैं इंसान को, अंदर से ही, कि देखने की नजर ही बदल जाती है। आप भी बैठे होंगे, दुनिया भी बैठी होगी, किसी भी फंक्शन में बैठे होंगे, आप उस फंक्शन को किसी और नजर से देख रहे होंगे। जब गुरुजी अंदर वो वो जोत जगा देते हैं, और दूसरे भी जो साथ में बैठे होंगे वो भी देख रहे होंगे। सत्संग फंक्शन जो भी होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन आपकी नजर कुछ और हो जाएगी। अगर दुनियावी फंक्शनों में भी आप बैठे हैं ना, उस फंक्शन में बैठे बैठे भी आप सत्संग में बैठे होंगे, जब नजर ही बदल जाएगी। गुरुजी ऐसे काम करते हैं। ये है पावर ऑफ साइलेंस। पीछे पीछे हो लिया गुरुजी की, और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मुझे इनके पास जाना है। इतनी ललक जागी शाम को, इतनी ललक जागी। जब गुरुजी 3:30 बजे चले गए, 4-5 घंटे गुरुजी यहाँ रुके, और मैं देखता ही रहा उनके एक्शंस और उनका बोलना। उनके ऊपर ही निगाह टिकी थी। मुझे नहीं पता कौन इधर कौन उधर, कौन क्या कर रहा है, कौन आया कौन गया, सिर्फ गुरुजी पे। लंगर प्रसाद उसके बाद मैंने किया जब गुरुजी चले गए। और मैं, एक फोटो है मेरे पास, लंगर मैं कर रहा हूँ और मेरी निगाहें ऐसे, मैं जैसे जमीन पे टिकी हुई हैं, ध्यान कहीं और, मैं खा रहा हूँ लेकिन ध्यान मेरा गुरुजी में ही चला गया। मुझे ऐसे लगा कि भाग के पीछे चले जाऊं। मैंने डॉक्टर पुनीत को फोन किया कि मुझे यहाँ जाना है। कहाँ? कहते वो दिल्ली में होते हैं, अब मैं 7 जुलाई को जाऊंगा। मैंने कहा 7 जुलाई तो बहुत दूर है, अभी तो अप्रैल है, फिर मई आएगा, जून आएगा, बहुत दूर है, इतना टाइम कैसे निकालूंगा। और बीच में ये भी था कि मैं, मेरे ऐसे कर्म नहीं हो सकते अच्छे कि महाशिव डॉक्टर पुनीत बता रहे हैं और मुझे क्यों वो पकड़ेंगे, या मुझे अपनी शरण में क्यों लेंगे भाई। मैं तो बहुत ही और तरीके से हूँ। हालांकि बाबा के साथ गुरुजी ने जोड़ा, अपने साईं रूप से जोड़ा, उससे पहले तैयारी करवाई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
7 जुलाई आई और जब तक गुरुजी सामने आके बैठ नहीं गए बड़े मंदिर में और मैं नीचे बैठ गया और सारे बैठ गए, तब तक मेरे को धक-धक लगी रही कि गुरुजी मुझे निकाल ना दें। मुझे पता नहीं था सिस्टम कि क्या होता है, किसको रखा जाता है, किसको निकाला जाता है। तो मैंने बैठा और मुझे लगता है 2-3 बजे के आसपास हम वापस आए होंगे। डांस हुआ और गुरुजी के दीदार हुए, बैठे देखते रहे। फिर आगे और फिर गुरुजी की फोटो बनाई, वो दिखाई जो मैं कई बार बता चुका हूँ। और गुरुजी को मैंने पहली बार सर बोला था, फिर गुरुजी बोला और गुरुजी बड़े खुश हुए। और देखिए वो फोटो जो गुरुजी की मैंने बनाई, मैं बार बार ये बीच बीच में करेक्ट करता रहूं, तब फोटो बोलते थे, अब स्वरूप बोलते हैं। हम सारे ही फोटो बोलते थे, गुरुजी भी फोटो ही बोलते थे। तो वो फोटो मैंने बनाई गुरुजी की ड्राइंग शीट पे ब्लैक पेंसिल के साथ। 20-25 दिन मुझे लगे और उसके बाद दिखाई जाके गुरुजी, गुरुजी खुश हुए कि आईने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है, BDS 32 दंदां ਦਾ सर्वनाश। मैं गया था इनॉग्रेशन करने ਲਈ, गुरुजी ऐसे ऐसे बोलने लगे। जब मैं बाबा के साथ, गुरुजी ने मुझे बाबा के साथ जोड़ा, तब मैं ये सोचता था कि मैं कितना अभागा रह गया यार। क्या क्या मैं मतलब उस दौर में नहीं हो सकता था जब भगवान नीचे आए? क्योंकि कृष्ण जी की बातें, शिव की बातें, ये तो बहुत कई सौ साल पुरानी बातें हैं। ये तो रिसेंट थी बिल्कुल। मुझे लगता है कितने लोग लकी रहे होंगे यार, ये 80-90 साल पहले कितने कितने लकी की साथ साथ रहे हैं भगवान के अंश के साथ, अवतार के साथ। और ये सारा कुछ हुआ, वो भगवान डायरेक्ट इनसे बात करते थे कि अब तू ये कर, अब वो कर, अब ऐसा कर। कितने लकी लोग रहे हैं। ये मेरे मन में मलाल रहता था। तो मैंने ये किसी एक कलीग को भी बोला था कि कोई ऐसा हो सकता है जो अभी जिंदा हो? तो उन्होंने कहा "हाँ, एक है महाराष्ट्र में है"। तो चलो हमने देखा दुखा कि चलेंगे वहां पे, उनको टच कर लेंगे। तब तक गुरुजी की एंट्री हो गई। फिर बस वो अंदर वो चीज, वो भाव गुरुजी ने जगाना था, वो तैयार करना था उस फाउंडेशन को। वो फाउंडेशन तैयार हो रही थी गुरुजी के पास आने के लिए, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी थी। उसके लिए वो सारी तैयारी थी कि हो गया, समझ आ गई, ललक जागी, अब आता हूं तेरे सामने। और फिर जब आए वही हुआ, उधर कोई हो गए। यही अगर कहीं गुरुजी 2000 में डॉक्टर पुनीत यहाँ डेंटल कॉलेज में आए थे और तब मुझे वो बता देते गुरुजी के बारे में, शायद मैं जाता ही ना कभी। तभी गुरुजी ने उतना टाइम लिया है, तभी वो सारा कुछ सेट किया है, तैयारी करवाई है, तब सामने आए। कहा मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसने बाबा को देख रखे, और कहा आप सोचिए, सृष्टि के मालिक सीधे डायरेक्ट उनके सामने में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। कहाँ मैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाया करता था, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। कहाँ डायरेक्ट कोई जल नहीं चढ़ा रहा हूँ, कोई धूप नहीं, कोई दीप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट एकदम से कहाँ से उठा के सीधे कहाँ पे। और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है इस जन्म का, कोई रोल नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई अमृत वेला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उठाया और पकड़ लिया। और उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे, जैसे अभी कल भी एक सत्संग था, मैंने बताया कि पार्ट्स में गुरुजी ने, मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं किस तरह से काम किया। एक एक प्रैक्टिकल बंदा, उसको पहले चीजें सिखाई, समझाई, अपने साईं रूप से जोड़ा, तैयारी करवाई। फिर गुरुजी आए। फिर गुरुजी जब आए तो बहुत मिरेकलस चीजें हुई। और हम वो सत्संग भी वही सुना करते थे गुरुजी के, कि गुरुजी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्टार्ट ही सबकी यहीं से होती है करीब करीब। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से ही एलिवेट होते हैं और सीधे गुरुजी के दर्शन होते हैं, और वो समा ही जाते हैं एक तरह से गुरुजी में, उस डिवाइन लाइट में, क्योंकि पहले से उनकी तैयारी वैसी होती है। हमारी वैसी नहीं थी, तो स्टेजेस में काम हुआ। 2005 से लेके 2009 तक गुरुजी ने, हम उसी उसी में रहे हैं कि ये सत्संग भी जब करने, नए बच्चों ने यहाँ आना या स्टाफ ने आना, तो उनके साथ सत्संग, किसी और ने आना, पेरेंट्स उनके या फिर जो रिश्तेदार, उनके साथ यही सत्संग की गुरुजी ऐसा किया। गुरुजी वही सत्संग हमें पता भी थे
इससे ज़्यादा पता भी नहीं थे। अंपायर स्टेट में जब गुरुजी के पास हम जाते थे, बाहर खड़े होते थे, लंगर प्रसाद के बाद राउंड्स होते थे, हाथ धोने के बाद जितनी देर वहां खड़े रहते थे, 20-25 मिनट, तो उसमें जो जो संगत सामने होती थी, कोई 2-4 लोग खड़े होकर सत्संग कर रहे होते थे कि अपना, तो वहां जाके फिर खड़े हो जाते थे। ऐसे ऐसे सर्कल से बना के सत्संग होते थे, कोई अपना इधर कर रहा होता था, कोई अपना बता रहा होता था, तो वहां से वो सत्संग पता लगते थे। वही हम आके यहाँ बताते थे। ना लाइट ऑफ डिविनिटी थी, कुछ नहीं था, ना ही ये सत्संग हुआ करते थे। वो जो वो फेज गुरुजी ने वो चलाया, उसके बाद गुरुजी ने फिर रोका। देखिए लाइफ में जब गुरुजी के पास हम आते हैं ना, तो पहले गुरुजी तैयारी कुछ और तरीके से करवाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ हर्डल्स भी लाइफ में जरूरी होती हैं, उनका आना बहुत जरूरी होता है। वहीं से असली सीख शुरू होती है। मैंने बताया कि मुझे किसी ने डिच किया, धोखा दिया, और उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि गुरुजी ने मुझे एक मंत्र जाप दिया था करने के लिए, ड्रीम में आके 2 लाइन का था वो बोलना। वो उन्होंने कहा कि ये तेरे लिए, ये तू किया करिए। मैं करता था वो, लेकिन जब किसी ने डिच किया, मेरे ऊपर इतना सदमा मुझे लगा कि मैं वही भूल गया। आज भी मुझे सिर्फ एक ही वर्ड उसका याद है, बाकी सारा मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन याद नहीं आता, क्योंकि वो इतना बड़ा ही झटका था मेरे लिए। लेकिन वो जरूरी था। आज तो वो मेरे लिए वरदान की तरह दिखता है। आज तो थैंक्स निकलता है कि अच्छा हुआ। अगर वो ना होता तो मैं दुनिया में खो जाता और तरीके से। अच्छा ही हुआ कि मुझे वो गुरुजी ने सीख दी। वो सब अच्छा हुआ। इसलिए जब कभी दुख भी आए ना, तो जब दुख से हम निकल जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो कितना जरूरी था हमारे लिए। वो साल के बाद भी पता लग सकता है, 5-10 साल के बाद भी पता लग सकता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि गुरुजी ने तब ऐसे क्यों नहीं किया, तब पता चलता है उसका कि गुरुजी ने ऐसा क्यों नहीं किया। उसी में हमारी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग हो रही होती है। उसी पे उस टाइम गुरुजी काम कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल सही मुबारक टाइम होता है भगवान के साथ और तेजी से कनेक्ट होने का। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए फिर 2 दिन के बाद ही, जब 48 घंटे में लगातार बोलता रहा, सोया नहीं, आंखों में नींद नहीं थी, उड़ गई थी। घर वालों ने कहा किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, दिखाएं कहाँ जाएं क्या करें। लेकिन गुरुजी ड्रीम में आए, संगत को ऐसे छोड़ते नहीं है गुरुजी। आगे आगे सत्संग में बैठ गए और मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। मैं बड़ा ऐसे उदास सा था। मुझे कहते देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने कहा गुरुजी कैसे चलेगा फिर, किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। तो गुरुजी ने उंगली ऊपर की तरफ की, कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने है, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। टाइम आने पे लगेगा। हमें बहुत जल्दी रहती है कि आज ही सारे काम हो जाए, आज ही सारा कुछ पता लग जाए, आज आज ही जितनी मिस्ट्रीज है वो सारी वो रिजॉल्व हो जाए, पता लगे कि क्या है। लेकिन गुरुजी ने कहा टाइम आने ते सब पता लगूगा, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है। और ये बात मैंने प्रैक्टिकली देखी है लाइफ में उसके बाद, कि वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये ऊपर ऊपर के चेहरे, हंसते चेहरे, ये सब बड़ी गहराई से गुरुजी ने दिखाए कि दुनिया कैसी है। अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। ये किसी को जल्दी पता लग सकता है, किसी को बिल्कुल लास्ट डे पे पता लग सकता है। इस धरती पे पता जरूर लग जाएगा कि अगर है तो वो सिर्फ गुरुजी है। ये वो फेज था जब गुरुजी ने मुझे और तरीके से सिखाया। पहले पहले तो ये कि गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, और गुरुजी ये सत्संग भी वही करने थे हमें। फिर फादर के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनकी एक डॉक्टर्स ने कहा कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे। आप सोचो पूरी बॉडी में जहर फैल गया था एक तरह से, उनके अल्सर ही अंदर फट गया था उनके बॉडी के, और हमें 2 दिन पता ही नहीं चला। वो थोड़ी सी उंगली की एक टिप भी लगती थी उनकी बॉडी पे, वो चीखे मारते थे। दिखाया तो डॉक्टर कहता फटाफट भाग जाओ, जल्दी ऑपरेट करवाओ। और गुरु जी की कृपा से सारा कुछ हो गया। वो 3 दिन वेंटिलेटर पे, फिर 3 दिन आईसीयू में। फिर वो बोलते थे वो 4 लोग खड़े हैं, काले कपड़े डाले हैं, तेरे को नहीं पता है, दिखाई नहीं दे रहे। ये हालत थी। और गुरु जी कृपा से चलो डिस्चार्ज हो गए वहां से। और फिर गुरु जी ड्रीम में आए। गुरु जी कहते हैं कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है।
ता कोई ठीक होता है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। और गुरुजी ने अपना चोला उठाया, दिखाया, जहां जहां पाइप्स मेरे फादर के लगी थी वो सारी गुरुजी के लगी हुई थी एज इट इज, वेंटिलेटर पे थे जब। गुरुजी कहते 10 कद तक ਏਦਾਂ करता रहूंगा। वो भी इमोशनल हो गए, मैं भी हो गया, हमने जप्फी डाल ली फिर बहुत। और मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ हैं ना। गुरुजी का कहना कब तक मैं ਏਦਾਂ करता रहूंगा। लिमिट है, भगवान की भी लिमिट है। बहुत मौके हम सबको वो देते हैं कि बात को गुरुजी के एक एक बात के बड़े मीनिंग है, बहुत गहरे मीनिंग है। हम वैसे तो बोल देते हैं गुरुजी के इतने वचन, एक ही वचन को आप पकड़ के देखो जरा और चल के देखो। गुरुजी जो हमें पहले 5 साल में समझ आते हैं, जितनी से जितने समझ आते हैं ना, अगले 5 में और गहरे से समझ आते हैं, उससे अगले में और गहरे से। और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाती है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम स्टार्टिंग में क्या सोचते थे, यार गुरुजी तो इतनी बड़ी चीज है और क्या। क्योंकि लाइफ जब आगे बढ़ती है तो डेवलपमेंट होती है, लोगों का पता चलता है, बहुत से धोखे होते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन होते हैं लाइफ में, तो चीजों का पता लगने लग जाता है। फिर गुरुजी और तरीके से समझ आते हैं। हालांकि गुरुजी तो परमात्मा है, उनको तो क्या ही कोई समझ पाएगा। ये फेज वो ऐसा आया जब मेरे ब्रदर को भी लिवर सिरोसिस हुआ, और गुरुजी की कृपा से वो भी, चलो 5 साल उन्होंने निकाले। हालांकि वो बहुत ड्रिंक करते थे। 2017 में दोनों गए, 15 दिन के अंदर अंदर। 2017 में स्टार्टिंग में ही वो दोनों चले गए, 15 दिन के अंदर अंदर गए। पूरा महीना हमारे घर में वही चला जो 13 दिन चलते हैं। एक दिन का शायद बीच में गैप था। फिर फादर चले गए, पहले ब्रदर फिर फादर चले गए। तो करीब करीब देख लो 26-27 दिन पूरे महीने लोगों का आना जाना, ये जाना हरिद्वार जाना, यही चलता रहा पूरा महीने। एक ही महीने में दो का चले जाना। आपको और बताता हूँ, तीसरा भाई जो है वो छोटा भाई, उसको फिट्स होते हैं। वो बचपन से ही है उसको। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैं लेके भी गया उसको वहाँ, 2-3 बार लेके गया। और जब अंपायर स्टेट में गए तो मैं उसको लेके भी गया, और गुरुजी को जब माथा टेका, वो भी टेक रहा था, फिर मैंने कहा, गुरुजी बैठे थे, मैंने कहा नीचे नीचे झुको और गुरुजी के चरण पकड़ो, चरणों को छुओ। फिर वो नीचे झुका और उसने गुरुजी के चरण छुए। 2006 की बात होगी शायद ये। तो गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। वो लेकिन वो दवाई उसकी चलती है। जब अग्नि दे रहा था, मैं ब्रदर की बारी थी या फादर की बारी थी, जब अग्नि दे रहा था शमशान में, तो अग्नि देखी उसने, ऐसे चिता जलती देखी, उसको वहीं पे फिट हो गया, दौरा पड़ा। और एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ मैं उसको संभाल रहा हूँ। अगर आप ये कहो कि गुरुजी के पास आके सब मीठा मीठा, नहीं भाई। ये तो कितने ही जन्म हो चुके होंगे और कितनी बार मेरे कितने परिवार बन चुके होंगे, इसका कोई हिसाब थोड़ी है। ये तो थोड़ी देर का रुकना है यहाँ पे। इसमें कुछ खुशियां होंगी, कुछ गम होंगे। वो कर्मों के हिसाब से हैं, कुछ रिश्ते बनेंगे। वो पक्के नहीं है। वो तो कोई लेन देन है। उसे हंसते हंसते हमने निभाना है। पीछे गुरु जी की फोर्स होती है जो काम कर रही होती है। उस सारे जो कार्मिक अकाउंट है उसमें से हमें निकाल रही होती है। यही अगर मैं बिल्कुल संगत में ना होता तो कुछ और इंसान होता। लेकिन गुरु जी ने उंगली पकड़ के चलाया, सिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाया। अगर कोई ये कह दे कि यहाँ आके सब कुछ ऐसे, गुरु जी ने देखो, मेरे ब्रदर को भी 5 साल दिए, बड़े ब्रदर को। तभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आज आज का है, ये 4 ग्राम खून रह गया था पीजीआई चंडीगढ़ में, कि अपने घर फोन कर दो। आप सोचो, मैंने फोन घर कर दिया और उन्होंने ड्राइंग रूम खाली कर दिया घर वालों ने, और सफाई कर दी पूरी की बॉडी को लेके आ रहे होंगे। लेकिन मैंने वहीं 4-5 सेकंड लगे होंगे, वहीं पे खड़े होके मैंने इमरजेंसी में पीजीआई चंडीगढ़ में प्रे किया गुरु जी को कि अभी बहुत छोटी उम्र है। 2012 तुरंत डॉक्टर्स की टीम आई और वो 4 दिन में डिस्चार्ज होके भी आ गए। 5 साल वो रहे, ड्रिंक करते थे बहुत, वो बार बार वो करते थे, बार बार गुरु जी को कहता था और वो गुरु जी ठीक कर देते थे। एक बार ऐसा टाइम आ गया, हम बोलते भी थे कि ऐसे ना करो, लेकिन चलो उनके अपने कर्म है, वो कौन था कौन रूह थी ये वो जाने।
वो कौन सा हर एक जन्म में मेरे भाई रहे होंगे। वो कोई था कि हिसाब किताब होता है। लेकिन वो ज्यादा ड्रिंक किए और फिर वो चले गए। तब मैंने 2017 में 16 के एंड में मैंने गुरुजी को बोला कि अब गुरुजी आपको बोलूं भी क्या मैं। लेकिन गुरुजी रात को फिर ड्रीम में आए और मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी आपको क्या बोलूं, ये बार बार ऐसे करते हैं। गुरुजी ने फिर डांट दिया मुझे, कहते बैठ चुप करके दिमाग ना खाई मेरा। और गुरुजी माथे पे ऐसे उंगलियों के साथ, जैसे नहीं होता कोई सोच रहा होता है आंखें बंद करके, ऐसे वो सोच रहे थे उंगलियों के साथ ऐसे रख के। और वो चले गए 3 महीने के बाद। मेरी लाइफ बचाई, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। एलर्जी हो गई थी, कोई ओवरडोज कर गया था मैं दवाई की, वैसे ही सिंपल, कुछ ऐसे भी नहीं जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे ही था। पता नहीं खाली पेट खा गया मैं 2 टैबलेट्स, ध्यान नहीं रहा होगा। ठंडा पड़ गया था बिल्कुल। यहीं पे मुझे कैंपस में जनरल हॉस्पिटल में लेके गए और उन्होंने मुझे देखा। मैंने अपनी पूरा अपनी जान लगाई। कोई बोल रहा था गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। और गुरुजी की एक फोटो उन्होंने ऐसे पाम में रखी हुई थी हथेली पे और मेरी तरफ को किया हुआ था। मैंने अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाया वो सिर्फ सुनने के लिए, सुनने के लिए। आज मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ये सारा कुछ है। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। क्योंकि जब लास्ट दिन धरती पे आता है ना वो, जब पता लगता है कि सब होंगे, थोड़े ही पलों के बाद हम नहीं होंगे। और हम कहाँ होंगे, कहाँ खड़े होंगे, कोई पता नहीं। ये सब ऐसे ही छूट जाएगा, एज इट इज पड़ा रह जाएगा। चप्पल भी जहां उतारी होगी वहीं रहेगी। दोबारा पाँव नहीं उठेंगे उसको डालने के लिए। वो मैंने पूरा जोर लगा के वो सुना। आधा जोर लगा पाया, उसी से सुना। एक बड़ी डिम सी आवाज आ रही थी, जैसे बहुत किलोमीटर से कोई बोल रहा है। तो मैंने आधी आंखें खोली, देखा गुरुजी का स्वरूप। और मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था, सोचो। जब बाहर देखा तो मेरे घर वाले भी आ गए। वो कह रहे, तो कह रहे थे कि इमरजेंसी है, इसको लेके जाना पड़ेगा पीजीआई। ठंडा पड़ चुका था मैं, प्रॉपर ठंडा पड़ चुका था। रात को भर पेट खाना खाया मैंने। मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया। मैं कहाँ जा रहा था, मुझे कहाँ मोड़ दिया, कैसे मेरे ऊपर काम किया। ये गुरुजी सब पे ऐसे काम करते हैं, सबके साथ ऐसे ही काम करते हैं। किसी पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, किसी पे कम लग जाता है। किसी को थोड़ा सा रोकना जरूरी हो जाता है, किसी को जल्दी भेजना यहाँ से जरूरी होता है, किसी भी घर के मेंबर को। वो गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, होगा अच्छा ही। पता बाद में चलता है। वो फेज निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सत्संग भी तो वही बनते हैं। फिर पता चलता है कि गुरुजी किस तरह से हमारे ऊपर काम कर रहे थे। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं, और गुरुजी जैसी पावर मिलती नहीं है लोगों को। स्टार्टिंग में जब हम गुरुजी के पास जाते थे 2005 में, तो बाहर जैसे मैंने कहा खड़े होके सत्संग सुन लिया करते थे। तो बाहर ऐसे ही खड़े होके हम सत्संग सुन रहे थे, तो अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा, कई हजार साल ते ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं मेरे इस रूप दे दर्शन ਲਈ। मैं हले इजाजत नहीं ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपने कोल बिठा रहा और खिला रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है कि मैं कौन है। चले जाऊंगा फिर पता लगूगा। हजारों साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, हजारों साल से, सिर्फ एक झलक के लिए। और हम सबकी क्या औकात है कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, और उनको खबर भी नहीं है। आपके शहर में भी इतने लोगों को खबर भी नहीं होगी, उनको खबर भी नहीं होने देते हैं गुरुजी। पड़ोसी को भी खबर नहीं होने देंगे। जिसको नहीं होने देनी है, नहीं होने देनी है। और जिसको होने देनी है उसको घर से खींच लाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। जितने भी हम संगत में सारे हैं, ये खींच खींच के गुरुजी लाए हैं, जरिया कोई बना हो। उस जरिए को हमेशा सलाम करना चाहिए, जो भी हमें पहली बार गुरुजी के पास लेके आया। उसके बाद उसकी जर्नी क्या रही क्या नहीं रही वो जाने, लेकिन हमारा सलाम हमेशा रहेगा उसको, कि तू मुझे पकड़ के यहाँ लाया, सबसे पहले तूने मुझे बताया। उसके बाद वो जाने, वो वहीं खड़ा रहा, आप चल पड़े, या वो भी आगे बढ़ा, वो अलग बातें हैं। लेकिन सलाम उसको हमेशा रहना चाहिए कि उसने इस रास्ते पे डाल दिया। गुरुजी ने अलग अलग तरीके से चीजों को समझाया। पहले तो जब गुरुजी के पास जाना, देखना उनको,
नजर हटती नहीं थी उनसे। मैं और डॉक्टर पुनीत बैठते थे, मैंने साईं बाबा का भी लॉकेट डाल रखा था, गुरुजी का भी बाद में हमें 3-4 महीने के बाद मिला, जो आजकल अक्सर मिल जाते हैं। वो अपने आप मिला, मांगा नहीं, खुद ही मिला। एक छोटी सी फोटो मिली थी हमें, बिल्कुल छोटी सी, मुझे लगता है 3 इंच बाई 4 इंच की होगी सारी। एक क्लिप वाली फोटो मिलती थी जो लगाते थे हम, शर्ट पे लगा लेते थे, क्लिप लगा होता था, बिल्कुल छोटी सी लेमिनेटेड, इस तरह से मिलता था। वो भी जब गुरुजी की मौज हो तब। शर्ट का कई बार बटन खुला होता था अंपायर सीट में, जब गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे होते थे स्टार्टिंग में 7 बजे के आसपास, तो वो दोनों चीजें लटक रही होती थी नीचे, और गुरुजी कई बार इधर उधर देख रहे होते थे, और फिर लॉकेट की तरफ भी ऐसे निगाह मारते थे, मेरी तरफ देखे, हल्की स्माइल देके फिर आगे निकलते थे, फिर किसी और की तरफ। और ऐसा होता था कि जैसे रोम रोम नाच रहा हो आनंद में। खुशी में नहीं, खुशी तो बहुत छोटा सा वर्ड है, आनंद में। वो ब्लिसफुल स्टेट में एक एक रूम होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि हम कहाँ बैठे हैं, कौन सी दुनिया, कौन से लोग, कौन सा घर, कौन सा परिवार। बस ये बैठे रहे, हम इनको देखते रहे, दैट्स ऑल। ये है महाशिव। कई बार ये चीजें मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता अंदर से, क्योंकि नई संगत को ये लगता है कि ये लोग कितने लकी रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हैं जो बाद में जुड़े हैं। वो जब मैं उनको सुनता और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, मैं गुरु जी को बोलता हूँ कि यार ये कमाल है, ये है कमाल। निराकार रूप में भी वही, और आकार रूप में भी वही, वैसा ही काम, वैसा ही प्यार। आप अपने मन में कभी भी, जो नए जुड़े हैं, वो ये कभी मत सोचना है गुरु जी, अरे गुरु जी तो जब आपको प्यार हो जाएगा ना गुरु जी से, फिर आप देखो, दर्शन तो मीरा ने भी नहीं किए हैं, और आप सबका प्यार भी वैसा ही है। कई बार मैं ये कहते कहते, कई बार मुझे अंदर से वो होता है ना, जैसे एक रुकावट सी रहती है कि मैं ये बोलूं कि हमने देखा है, हमने ऐसे किया है, कि कोई नई संगत ना कि ये मन में उनके आ जाए कि इन्होंने देख के वो आनंद लिया। लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं क्या करने जाते हो, क्या है वहां पे, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें, हमसे पूछो ना, बैठो हमारे पास, हम बताते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत कुछ मैंने नई संगत से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ऐसी ऐसी नई संगत, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके प्यार को, जो गुरु जी के साथ है, उसको भी सलाम है। ऐसे लाइफ चली गुरु जी के साथ। कहाँ जा रहे थे, कहाँ मोड़ दिया, कैसे धीरे धीरे करके काम किया, कैसे घर परिवार को संभाला। मैं तो नाच नाच के पूरा बताता था, यहाँ वहां जाता था, जब लिपिका के घर जाता था बताने के लिए, तो उसके पापा मुझे डांट देते थे, जबकि 1982-3 से वो जुड़े हुए थे, फिर बीच में उनका गैप पड़ गया 20 साल का। वो डांटते थे मुझे कि भाग जा यहाँ से, तू गुरु का चमचा है, तेरे को गुरु ने चमचागिरी करने के लिए रखा है, कि जा घर घर और मेरी चमचागिरी कर। तू ज्यादा जानता है गुरु को, मैं जानता हूँ, मैं 82 में 83 में मिला, रहे तू जल। ऐसे ऐसे वो मुझे बोलते थे, और मैं हंसता रहता था। आंटी मुझे कहते थे कि ना छेड़ इनको, ना छेड़िए, थप्पड़ मार देंगे तेरे। मैंने कहा मारने तो कोई बात नहीं, मुझे मजा आता था सुनने, अदरवाइज किसी को बोलो तो वैसे ही गुस्सा आ जाएगा। वो सब गुरुजी की फोर्स पीछे से काम कर रही होती थी। आज वो अच्छे से जुड़े हुए हैं, आज वो खुद कह रहे हैं कि मैं हैरान रह गया, जब मैं बीमार हुआ तो गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। अभी 2 साल पहले की बात है। पहले नहीं कभी मैंने माना कि वो भगवान है, लेकिन मैं मान गया कि वो गुरु है, जब डॉक्टर्स ने भी एक तरह से मना कर दिया था। 2 साल, 1-1.5 साल पहले की बात होगी, कि बेड पे मेरे सामने ही, साथ ही गुरुजी खड़े थे, और कहते मैं कुछ नहीं होने दूंगा तेरे को। वो मुझे कहते थे, मैं, तू ज्यादा जानता है गुरु को। अपने अंकल को, अंकल मेरे मेरे कजन को मैं गुरुजी के पास, गुरुजी की कृपा से, जब किसी का बुलावा आता है, ऐसे ही आता है, वो उसने मुझे बर्थडे विश किया, और मैं, मेरे को बर्थडे की विश करने के लिए पंचकुला आ गया, मैं गुरुजी के पास ही जा रहा था, अंपायर स्टेट। उसको पकड़ के हम साथ ही ले गए। बॉम्बे में था उस वक्त, वो है चंडीगढ़ के, लेकिन बॉम्बे में था वो, वर्किंग। वो चला गया और कह रहा, यार ये किस एज में तू किधर जुड़ा हुआ है, जब देखो गुरुजी के पास से आ रहा है, वहां जा रहा है, ये क्या सीन लगा लिया तूने, ये नया काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तू आ जा बस, तू, तेरे को बताया नहीं जा सकता। उसको ले गए, वहां बैठ, जब खड़े हुए गुरुजी के पास जाके, हम 7-8 लोग थे शायद, खड़े हुए, और गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे थे सेटी पे, जो किचन के साथ है, और कोई नहीं आया हुआ था। हम खड़े हुए जाके,
गुरुजी कहते हाँ भी किन्ने डॉक्टर आए आज? हमने कहा एने कहा अच्छा। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कजन है। कहते ये भी डॉक्टर है? मैंने कहा नहीं ये तो इंजीनियर है। कित्थे है? बॉम्बे है। कित्थे रहंदा? मैं चंडीगढ़। केड़े सेक्टर? मैं 46। अच्छा अच्छा चलो बैठो बैठो बैठो। बैठ गई और वो ऐसे ऐसे गर्दन को हिला रहा है। उसके बाद उसकी शादी हुई, 3 महीने उसकी साकेत में ट्रेनिंग आई, गुरुजी के पास वो चला जाता था बाय स्टेट। शादी का कार्ड सबसे पहले गुरुजी को दे के आया, जो कह रहा था किस एज में कहाँ चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो फिर मैं उसको लेके गया, और मेरे मेरे अंकल ने मुझे नेक्स्ट डे मैसेज कर दिया। वो छोटे छोटे फोन हुआ करते थे, उसमें टेक्स्ट मैसेज किया है, गुरु को अपने घर तक रखो, मेरे घर में घुसाने की कोशिश मत करो, अपने घर तक रखो। और मैं आज तक उनके घर नहीं गया, आज तक भी नहीं गया। लेकिन मैं जो रिश्तेदार मिला उनके साथ यहाँ वहाँ कि भाई भगवान धरती पे आए हैं, वो किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। अगर कोई आईएएस ऑफिसर उनको तब बोलता वो तब जुड़ भी जाते, खैर उनकी वो तो बात अलग है, वो कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा। बट गुरुजी की शरण में जो आ गया, कल्याण पक्का है। करवाना है कि नहीं करवाना है ये हमारे ऊपर है। फिर ये मौका किस जन्म में मिले, इमीडिएट की बात नहीं है, ये किस जन्म में मिले। अध्यात्म की जर्नी गुरुजी ने बाद में बहुत मुझे सीखने को मिला। ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, उनसे बहुत कुछ, उनकी गहराई। अब वो देखो 20-22 साल के थे, लेकिन मैं हैरान रह गया उनके सत्संग सुन के, उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ जो था वो हैरान रह गया। और उसके बाद ऐसे ऐसे सत्संग संगत के, ओल्ड संगत के भी सामने आए, सुने, जो ये पिछले 5-6 सालों में जुड़े, तो बहुत सी चीजें सामने आई। जर्नी कंटिन्यू है, चल रही है। लेकिन गुरुजी सिखाते हैं, जो भी नई संगत आती है उनको उनको मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी वहम में मत पड़ो, किसी भी वहम में ना पड़ो। कि आरती की थाली ऐसी होनी चाहिए, इसमें बादाम डालें कि ना डालें, कि ये जी जोत लेफ्ट होनी चाहिए राइट होनी चाहिए, जिस तरफ को हम लेट रहे हैं पाँव की तरफ को बेडरूम में स्वरूप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे किधर को भी लगा लो, स्वरूप अगर लेग की तरफ को नहीं लगाओगे तो क्या उस दिशा में भगवान नहीं है? खाली इसी तरफ बैठे हुए हैं चेयर पे, तो उधर कौन बैठा हुआ है? बात को गहराई से सोचो। भगवान गुरुजी सब जगह सब दिशाओं में है, सब दिशाओं में है, पूरा ब्रह्मांड उनका है भाई, उनको ऐसे कैसे बांध सकते हैं कि लेग्स की तरफ को नहीं होंगे? लेग भी उन्हीं की है, सब उन्हीं का है। ये सारी प्रॉपर्टी पूरे ब्रह्मांड की एक ही मालिक है, और वो है गुरुजी। पूरे ब्रह्मांड में जो भी जहां जहां भी है, छोटी छोटी बातों में मत पड़िए। जो नई संगत है वो बहुत जल्दी उलझ जाती है, उलझाने वाले हजारों बैठे हैं यहाँ पे अब तो। 2020 से 25 के बीच में बहुत कुछ ऐसा हो गया। पहले ये चीजें बताई और समझाई नहीं जाती थी, सत्संग की जाती थी, लेकिन अब ये जरूरत भी पड़ गई है कि समझाना पड़ता है कि ऐसे लोग बीच में आ गए हैं। 2020 से 25 के बीच में जितनी संगत जुड़ी, इससे पहले इतनी तेजी से नहीं जुड़ी, जो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी। ये इतना टाइम जो है, ये 5-6 साल इस चीज के लिए याद रखे जाएंगे कि बहुत संगत जुड़ी, बहुत लोगों का कल्याण हुआ, जुड़े, सत्संग शुरू हो गए, बहुत कुछ हो गया। लेकिन इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि जितनी धज्जियां इस टाइम फ्रेम में उड़ी, इतनी पहले कभी नहीं उड़ी। इसके लिए भी यही याद रखा जाएगा। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा। उसको कैसे भूल जाए जो उल्टा सीधा सारा कुछ हो रहा है, इसी टाइम फ्रेम में हुआ है। जितनी लिमिट तक कोई खराब कर सकता था, उतना करने को तैयार हुए पड़े हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। और किसी को अगर कोई बताता है, वो कह रहा है पहले उनको रोको। देखिए, एज एज संगत ये जिम्मेदारी बनती है हम सबकी, और मेरी भी ये बनती है कि हम वो बने जैसे गुरुजी चाहते हैं, जिसके लिए गुरुजी ने हमें हमें अपने पास बुलाया, बिठाया, खिलाया, पिलाया। एक जिम्मेदारी बनती है हमारी कि जो भी नई संगत जुड़ती है उनको सही दिशा दें। अगर मैं किसी संगत में, सत्संग में जाता हूँ, वहां के लोग मेरे गले में हार डाल के मुझे वहां खड़े कर देते हैं,
और मैं खड़ा रहता हूँ और एंजॉय करता हूँ उसको। किसी सत्संग में अगर मैं जाता हूँ, फूलों की बारिश मेरे ऊपर वो करने लग जाए और मैं उसको एंजॉय करूँ और रोकूं भी ना, तो ये तो मेरी गलती हुई। इसका मतलब है कि मैं स्टारडम एंजॉय कर रहा हूँ। जिम्मेदारी तो गई तेल लेने। जिम्मेदारी का तो आसपास भी कुछ नहीं, नामो निशान होगा। स्टारडम को एंजॉय कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा। मुझे तुरंत बोल देना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है कि आपने मेरे गले में हार क्यों डाला है, आप मेरे ऊपर फूलों की बारिश क्यों कर रहे हैं। मैं तो वैसे हूँ जैसे आप हैं। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। आप में अंदर भी ईगो होगी, मेरे अंदर भी होगी। या नहीं है? या बोलो कि नहीं है? या कि बोलो कि हम गुरु के दास हो गए। कितने दास गुरबानी में बैठे हुए हैं, रविदास, कबीर दास, और ऐसे कितने दास। दास हो गए, दास नहीं हुए। और अगर हो गए हैं फिर तो ठीक है, फिर हार डलने चाहिए और फिर फूलों की बारिश होनी चाहिए। अगर वास्तव में हो गए हैं, दिल से पूछें। पूछूं मैं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ना तो मैं संगत हूं, ना ही कुछ और। मैं तुरंत, मुझे चाहिए कि मैं तुरंत गाइड करूं कि हटाओ ये फूलों की माला, ये फूलों की बारिश और ये सारा कुछ। बैठने दो मुझे जहां बैठना है संगत में। आप भी संगत हो, मैं भी हूँ। गुरु जी सामने बैठे हो, किसी के फूलों की माला ऐसे पहना दो और किसी पे फूलों की बारिश कर दोगे। गुरु जी सामने बैठे हो, चूं तक निकलती नहीं थी किसी की, और फिर मैं गाना गाने लग जाऊं, फिर मैं भजन गाने लग जाऊं और उसी को प्रोफेशन बना दूं संगत में, और बाद में फिर मैं टिकटें लगा दूं। पैसा कमाने का जरिया फिर मैं संगत को और सत्संग को बना लूं और गाने को बना लूं, तो फिर मैं क्या हूं? कितनी मुश्किल से गुरु मिले, परमात्मा मिले, उसे मैं इतनी आसानी से गवा दूं, तो मेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ये तो जिस दिन पता चलता है कि क्या कर बैठे, उसके बाद करेक्शन का भी टाइम गुरुजी देंगे कि नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब बात समझ में आ जाए, उसी टाइम यू टर्न लेके उस रास्ते पे चल पड़ो जो गुरुजी का रास्ता है। इसलिए मैं बहुत धड़ल्ले से कहता हूँ कि बहुत सी नई संगत है और बहुत से यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं 20-22 साल के, 25 साल के, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है। मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें बताने में कि वो बाद में जुड़े है, क्या है क्या नहीं है। बहुत कुछ सीखा है। बहुत सी नई संगत है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनका रोना मुझे टच करके जाता है कि वो याद में रोते हैं कि हम क्यों नहीं मिल पाए गुरु जी को। मुझे लगता है कैसे इनको गुरु जी से मिला दूं मैं, लेकिन नहीं कर सकता ऐसा कुछ। लेकिन आपका जो प्यार है ना, जब वो आंसू गुरु जी के लिए निकलते हैं, तो आप समझो आप वैकुंठ भी हुआ है, स्वर्ग भी हुआ है। तो जितना पीछे का टाइम है वो सारा के सारा साफ कर दिया गुरु जी ने। आप बिल्कुल उसी लाइन में खड़े हो कि जिसमें गुरु जी अपनी प्यारी संगत को खड़ा करके रखते हैं। उसी लाइन में तुरंत पहुंच जाते हैं जब वो आंसू निकलते हैं, क्योंकि ये दुख के आंसू नहीं है। जो दुनियावी दुख हिसाब किताब है उसके आंसू नहीं है। ये गुरु जी से प्यार के आंसू है, उस वैराग के, उस बिछोड़े के आंसू है। ये तो धो देते हैं सारा कुछ, पिछला हिसाब किताब जितने भी आड़े तिरछे कर्म होंगे सब धो देते हैं ये तो बड़े, एक एक बूंद इसकी बड़ी मुबारक है, जिसके अंदर से ये वास्तव में दिल से निकलते हैं। आजकल तो आप देखोगे जाके माथा टेक रहे होते हैं, दोनों कान पकड़ के दंडवत प्रणाम हो रहे हैं। क्यों? दुनिया देख रही है। चालाकियां कूट कूट के भरी पड़ी हैं। अकेले माथा टेकेंगे तो ना दंडवत प्रणाम, ना कानों को हाथ, और कई बार तो कानों को ऐसे क्रॉस करके पकड़ेंगे। चालाक लोमड़ियां, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये फंसाने के तरीके भी होते हैं। और जो दिल से करता है वो ठीक है, उसका पता भी चल जाता है। गुरु जी ने हमें बड़ा सिंपल सा तरीका दिया है सत्संग का। गुरबानी सुनो, खो जाओ उसमें,
लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और उनकी महिमा। ये इतना सिंपल रास्ता कहीं नहीं हो सकता, और बहुत सी ओल्ड संगत हमें यही बार बार बताती है। सारे यही बताते हैं कि जो उन्होंने देखा वो आपको बता रहे हैं। उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। किसी ने अगर कोई गाना गाना है, वो उनकी अपनी इच्छा है भाई, वो उनका जैसे करना चाहे, वो लंगर प्रसाद के बाद भी गा सकते हैं, वो गा लें उसके बाद जो गाना है। लेकिन सब गुरु जी की नजर में है। स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही थे, लेकिन वो तो धीरे धीरे पता लगने लगा। एक बार हम कहीं 2007 या 8 की बात है, 7 की बात है मुझे लगता है, लास्ट की बात होगी 2007 की। शरीर छोड़ा ही था गुरु जी ने। तो हम कहीं बैठे थे और वहां पे ओल्ड संगत ही थे तब तो सारे। हम यहाँ के कुछ बच्चों को लेके गए थे। उन्होंने कुछ इस तरह से ना, कुछ संगत में पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर दी कि वो ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। आप यकीन करना, हमारे बच्चे कुछ रोने ही लग गए उसमें कि ये क्या है, ये किस, अच्छा ये ऐसे भी होता है यहाँ पे कि लोग दिमाग लगाते हैं संगत में आके। वो रोने ही लग गए, क्योंकि उन्होंने इतने 4-5 सालों में ये चीज यहाँ से सुनी नहीं थी। जब भी उनके साथ सत्संग हुए, जब भी बात हुई गुरु की हुई, जब भी बात हुई उनकी कृपा की हुई, कि संगत में आके भी लोग ऐसे करते हैं। वो रोने ही लगे। फिर मैंने उनको इशारा किया कि ऐसी बातें मत करो इनके साथ, बहुत सेंसिटिव है गुरु जी को लेके। लेकिन आज आप देखते हैं कि कितनी धज्जियां उड़ रही हैं चीजों की, और कोई नहीं बोलता। और जिनको दर्द होता है वो बेचारे बोलते हैं, बोल के चुप हो जाते हैं, और क्या करेंगे। लेकिन एक दिन बदलेगा सारा कुछ। जब बातें लिमिट से क्रॉस कर जाए ना बिल्कुल, फिर वो जरूर उलट पलट होता है। टाइम रहते ही चीजें कंट्रोल में जाए तो ज्यादा अच्छा है। बार बार मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऊट पटांग मैसेजेस मत देखिए। आपकी ग्रोथ बहुत लेट हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी। नजरिया गुरुजी के साथ बदलने लग जाएगा जब आप उस तरफ बढ़ोगे। अगर बढ़ेंगे ही नहीं, देखिए पहले भी यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, ये पुड़िया ले लो जी, ये विभूति ले लो, या ले वो, तो यहाँ वहां बाबाओं के पास जा रहे थे जब दुखी होते थे। यहाँ के भी अगर वही ढूंढने लग गए, वही करने लग गए, तो फिर आप, वो निरादर है। कहाँ गुरु जी और कहाँ ये छोटी छोटी बातें। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। दुख में भी गुरु जी संभालेंगे। जो हमारे लिए मुबारक होगा, बेहतर होगा, वो गुरु जी करेंगे। पेशेंस रखनी चाहिए, और बाद में पता चलता है कि वो चीज हमारे साथ क्यों हुई। जो नई नई संगत आती है वो बड़े जोश में होती है, और वो यहाँ ये भी हो जाता है, यहाँ पे वो भी हो जाता है। अभी मैं आपको कल परसों की बात बताता हूँ। किसी ने मुझे बताया, और सत्संग किया घर में, कहती कोई अंकल थे 75 साल के। वो कहते मैं भी बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बोल लो। और उन्होंने बोला यही कि बस आप सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। आप गुरु जी सब कुछ देते हैं, जो आप कहोगे वही दे देते हैं। कहते मैं, बाद में मेरी उनसे बात हुई और मैंने कहा अंकल ऐसे नहीं होता है, गुरु जी जो हमारे लिए अच्छा होता है वो देते हैं। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता, जो मांगोगे वही देते हैं। जुम्मा चुमा है, अभी 6 महीने साल हुए हैं उनको जुड़े हुए, 75 साल के। जो मांगो वही दे देते हैं। बहुत सी जो नई संगत जुड़ रही है, उनको डायरेक्शन की जरूरत है। वो आ तो गए हैं गुरु जी की शरण में, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत है। और हम सबको ये कोशिश करते रहना चाहिए कि उनको सही दिशा मिले, वो भटके ना। इस रास्ते पे आके, गुरु जी की शरण में आके भी अगर कोई भटक गया, तो हमारी भी तो नाकामी है ये, कि हम कुछ बोल नहीं पाए, हम उनको दिशा नहीं दे पाए। हमें तो वो सारा कुछ मिला, लेकिन कोई रह गया। तो इसलिए हम बार बार बीच में ये बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। कोई माने माने, नहीं माने ना माने, लेकिन कल को शरीर छोड़ के जाएंगे, गुरु जी ने अगर पूछ ही लिया कि बोला क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, बोल ही देता, बता ही देता। तुझे इतना कुछ दिया, तू कम से कम किसी को समझा ही देता। तेरे को अगर कुछ समझ आ गया था तो तूने बताया क्यों नहीं, तूने अपने तक ही क्यों रखा। अगर यही पूछ लिया तो। इसलिए हम बता के चलते हैं। कोई जिसको ठीक लगे वो ठीक है, नहीं तो ना सही।
गुरुजी से जब प्यार हो जाएगा ना, चलते फिरते मंदिर हो जाएंगे। फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं, फिर गुरबानी सुनने की जरूरत नहीं, फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। टेक इट गारंटेड। जब प्यार हो जाएगा, जब पता लग जाएगा कि वो सांस के आते जाते वो साथ हैं, वो चल रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वही है अंदर। हर एक बात में जब गुरुजी दिखेंगे ना, तो आप चलते फिरते मंदिर हो जाओगे। अब देखना, आनंद आने लग जाएगा। पेड़ के पास खड़े हो जाओगे, बात करोगे गुरुजी से कि ये कौन सा रूप लेके खड़े हैं आप। आनंद आने लग जाएगा लाइफ में, रस आने लग जाएगा। किसी भी जानवर को, किसी पशु को आप सामने से देखोगे खड़े होके, आज हम अगर किसी किसी भी कुत्ते को भी बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुत्ता है। शायद ये कुत्ता बनने के लिए ही पैदा हुआ है, और यही शायद जन्मों से, सदियों से यही कुत्ता है। वो उससे पहले वो भी इंसान था। आप उस नजर से देखिए, जब आप किसी कुत्ते को दूध डालते हैं या फिर कुछ भी डालते हैं ना, आप देखिए कि उससे बात कीजिए मन ही मन में कि तू कहाँ आ गया, तेरे को अच्छा खासा मौका मिला होगा। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा नहीं की होगी, तेरी ही गलतियां रही होंगी। और ये गलतियां मैंने भी कभी की होंगी, मैं भी उधर से ही होके यहाँ तक पहुंचा हूं। उसे सिर्फ इतना ना देखें कि वो एक जानवर है, वो उस साइकिल में है। जब मौका मिला था वो समझ नहीं पाया, आज हम सबको मौका मिला हुआ है, और उस पे भी गुरुजी मिले हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई सत्संग में जाके दिमाग लगाता है, संगत को मिसगाइड करता है, और संगत का, सत्संग का बिजनेस बना देता है, तो क्या बन के क्या होगा, खुद ही भुगतना पड़ेगा। आज मौका है। अक्लमंद वही है जो बात को पकड़ ले, क्योंकि बात उसके फायदे की है। वो बेवकूफ होगा जो इस बात को दरकिनार कर देगा, क्योंकि गुरु जी के ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसी ऐसी संगत है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ, बहुत जर्नी फास्ट हो सकती है। और संगत ये सोचे कि उनके ही फायदे की बात है एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए गुरु जी के पास सत्संग, गुरु जी की कृपाएं अनंत है, सबके ऊपर हो रही हैं, वो होती चली जाएंगी। उसे फास्ट कर लीजिए तो और अच्छा है। और जहां आपको लगे कि आसपास करेक्शन की जरूरत है, जरूर कीजिए। अपनी हर एक दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक गुरु जी को सोचें, गुरु जी के इर्द गिर्द ही सारे डिसीजन हो। आप सोचे कि गुरु जी ही साथ साथ हैं, फिर क्या इधर जाना और क्या उधर जाना। आनंद आने लग जाएगा लाइफ में। गुरु जी ऐसी ऐसी चीज है, ये नशा है। ये नशा हो जाए तो बस मजा ही मजा है। चलिए, बहुत टाइम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी। ऐसे ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाइए, और ऐसे लोगों के संग साथ रहिए जरूर जो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएं। और जहां करेक्शन की जरूरत है वहां जरूर करते चलिए। और हम सारे सीखते जा रहे हैं एक दूसरे से। जहां सीखने का मौका मिले हमें जरूर सीख लेना चाहिए। गुरु जी ऐसी हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते रहें। अपार कृपा उनकी, धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, बेअंत शुक्राना। और इस जर्नी में रहे हर एक इंसान का, हर एक उस चीज का शुक्राना है जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। जो जो मन में भाव थे, जो जो प्रश्न थे, वो सारे उत्तर आज आपने दिए। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का, हम सबको गाइड करने का। और जैसा आपने कहा कि जो मेरे मन से भी आपके लिए जो भी शब्द निकले वो महाराज ने ही निकलवाए, और ये भाव भी उन्होंने ही डाला। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, आप सबसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, कोई भूल चूक हो गई हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, आज इतनी प्यारी संगत को लाने का और हम सबको ब्लेस करने का और गाइड करने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वी विल लव टू हैव यू अंकल
अगेन एंड अगेन, और आप ऐसे ही सारी संगत को गाइड करते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और हम भी आगे पूरी कोशिश करें सारी संगत मिलके, जैसा आपने कहा कि आने वाली नई संगत को भी हम भी ऐसे ही गाइड करते चले जाएं। गुरु जी की महिमा बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु जी के जो उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया, ऐसे ही हम भी संगत को आगे जोड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्राना महाराज आज की इन घड़ियों को बख्शने का। थैंक यू सो मच अंकल, वंस अगेन थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी संगत का और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। संगत जी आप अपने आप को म्यूट करके आज्ञा ले लीजिए, और नए साल में फिर दोबारा से गुरु जी की आज्ञा से फिर दोबारा से बैठेंगे। और शुक्राना महाराज का पूरे साल की इस सेवा को लेने का, और सारी संगत का भी शुक्राना जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी और सबके साथ बैठकर महाराज ने हम सबसे सेवा ली। थैंक यू सो मच। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों